हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बीबीआई क्लासेज में। दोस्त चलिए आज आपका पार्ट 2 भी आ गया। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 का क्वेश्चन करवा दिया था। चलिए आज प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव आज पार्ट 2 करेंगे। दोस्तों कुछ प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था। दोस्तों उस प्रश्नों को लेकर आज मैं पार्ट 2 पहुंचा हूं। दोस्तों बेसब्री से आपको इंतजार हो रहा है कब प्रायिकता का पार्ट 2 आएगा। दोस्तों चलिए आज हम लेकर आ गए दोस्त आपके लिए पार्ट 2। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे दोस्त, सिर्फ आपसे एक ही बार रिक्वेस्ट है दोस्त कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या है कि आप लोग करते नहीं सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे चलेगा। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं, सिर्फ आपसे सब्सक्राइब मांगता हूं और बेल आइकन को दबाने के लिए कहता हूं और एक लाइक करने के लिए बोलता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, अगर वीडियो अच्छा ना लगता है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है दोस्त। ठीक है, चलिए मेरा फर्ज है दोस्त आपका एग्जाम पार लगाना। ठीक है, मैं तो एग्जाम पार लगाऊंगा ही, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। दोस्त समझिए कि एक वीडियो देखने के बाद आपको प्रायिकता का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, प्रायिकता का मतलब आपको क्या बताया था दोस्त? प्रायिकता का मतलब ही आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है घटना। जो घटना घटित होता है वो वही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। इसमें दो बातों को हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि एक असंभव घटना होता है और एक संभव घटना होता है दोस्त। तो संभव घटना जो बोलेगा दोस्त उसका मान 1 होता है और असंभव घटना बोलेगा मान दोस्त तो उसका हो जाएगा 0। प्रायिकता को जो मान होता है ना दोस्त 0 से बड़ा, 0 से क्या होता है दोस्त? बड़ा, या 1 से छोटा, 1 से छोटा या बराबर, बस दोस्त इतने हमको ध्यान में रखना है कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा और या तो 1 के बराबर होगा। ना तो 0 से छोटा हो सकता है और ना 1 से बड़ा हो सकता है। 1 के बराबर होगा और 0 के बराबर होगा, या तो 0 और 1 के बीच में होगा, या तो खुद दोस्त 0 होगा या तो खुद 1 होगा। इसके अलावा प्रायिकता का कोई मान नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया ताश के बारे में ज्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। कुछ प्रश्न ज्यादा इससे पूछता है दोस्त पासा से पूछता है, तो कुछ प्रश्न सिक्का से पूछता है। आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्त ताश, पासा और सिक्का से। ये प्रश्न आपको समझना बहुत ही जरूरी है दोस्त। जितना भी इससे प्रश्न बनेगा उसको आपको आसानी से समझ लेना है। इन टाइप से अलावा अलग से कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नों का स्टार्ट करते हैं दोस्त। प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका बोल रहा है दोस्त कि ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है। अब ताश की बात कर दिया, क्या बोला? ताश। तो बताइए ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ता। कितना पत्ता होता है दोस्त? 52 पत्ता। तो एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक लाल बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगा? लाल का बादशाह, पत्ते 4 प्रकार के होते हैं दोस्त। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। एक हुक्म होता है दोस्त, एक लाल पन होता है दोस्त, एक ईंट होता है और एक चिड़ी का पत्ता होता है। अगर आपसे सिर्फ लाल पत्ता बोला है कि लाल का बादशाह, तो ईंट भी शामिल होगा और लाल पान भी शामिल होगा। काहे कि ईंट भी क्या है दोस्त? लाल है और पान वाला भी क्या है दोस्त? लाल है। तो दोनों बादशाह शामिल कर लेंगे इसमें। ठीक है, हमें सिर्फ समझना क्या है दोस्त इसमें कि संभव मान यानी कुल पत्तों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ एस बराबर लिखेंगे दोस्त, यानी नंबर ऑफ एस बराबर 52 पत्ता। कहा कि ताश हमेशा 52 पत्तों से अलावा कहीं से कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, इतना लिख लेना है। तथा घटना हमें क्या बोला था? घटना हमारा था दोस्त कि एक पत्ता निकाला जाता है जो लाल बादशाह होगा। कैसा होगा दोस्त? लाल बादशाह। ये आपसे फरियाद को नहीं बोला कि ललके के बादशाह होगा। अगर आप खेलते होंगे तो आपको तो पता ही होगा ना कि तस्बा में बादशाह के गो होता है? तस्बा में बादशाह 4 गो होता है। के गो होता है? 4 गो। चारों प्रकार के बादशाह होता है। लेकिन ललका बादशाह पूछता है तो 2 ये गो होगा। के गो होगा? 2 ये गो होगा। और ललका बादशाह तो पूछा आपसे, ये तो नहीं पूछा लाल का पनवा वाला होगा कि ठिकरिया वाला होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईंट वाला, है ना? तो चलिए लाल बादशाह यानी नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। अब क्या निकालेगा? इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब क्या दोस्त? प्रायिकता। तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई क्या कहता है? कितना लाने बोला, यानी कितना घटना घटा, तो 2 घटना घटेगा लाल का, है ना? चलिए नंबर ऑफ ई 2 और नंबर ऑफ एस दोस्त 52। इसको काटेंगे दोस्त तो 26 बार, यानी 1/26 दोस्त, जो कि आपको ऑप्शन कितना दिखाई दे रहा है दोस्त? सी। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्त? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्त? बहुत ही ईजी है दोस्त, आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि जो भारी लग रहा है आपको। अगर भारी लगता है दोस्त तो वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्त। कहता है यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए। अब सिक्का की बात का मैंने बताया था कि ज्यादा प्रश्न जो बनता है तो सिक्का, पासा और ताश से बनता है। तो आपका प्रश्न क्या है, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित्त प्राप्त होना चाहिए। अब बताइए, एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 आएगा, एक हेड और एक टेल आएगा दोस्त, ठीक है। उसी तरह से 3 सिक्का उछालेंगे तो 3 सिक्का का कुल संभावना कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। कैसे होगा, पहला सिक्का हेड टेल दोस्त, दूसरा सिक्का दोस्त हेड और टेल, तीसरा सिक्का भी दोस्त हेड और टेल। बारी बारी से उसको हम गुना कर लेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा हमारा, हेड और हेड आएगा दोस्त, फिर हेड टेल आएगा दोस्त, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त, टेल हेड आएगा दोस्त, और फिर टेल और टेल आएगा दोस्त। ये हमारा 2 सिक्का से हुआ दोस्त। अब तीसरा सिक्का हमारा था दोस्त हेड और टेल, फिर हम चारों में गुना करेंगे दोस्त, हेड 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 आएगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा दोस्त, हेड टेल हेड आएगा दोस्त, फिर आएगा टेल हेड हेड दोस्त, फिर आएगा टेल टेल हेड दोस्त, फिर एच से हम सभी में गुना के दोस्त हमें 4 बार प्राप्त हो गया। और टी से भी इस चारों में गुना करके तो फिर हमें 4 को प्राप्त होगा कि नहीं होगा दोस्त, हेड हेड टेल दोस्त, फिर आपका होगा दोस्त हेड टेल टेल दोस्त, ठीक है। फिर उसके बाद होगा टेल हेड टेल दोस्त, फिर टेल 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 दोस्तों। कितने संभावना हो गया, 8 हो गया। यानी नंबर ऑफ फेस हम कह सकते हैं दोस्त 8। यानी 3 सिक्का को उछालेंगे दोस्तों तो हमारा नंबर ऑफ फेस कितना आएगा दोस्त, 8। कुल संभावना 8 आएगा। अब हमें घटना में क्या बोला था दोस्त, घटना में आपका बोला कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की दोस्त। 2 चित्त देखिए, इसमें हेड वाले कितने हैं दोस्त, हमें सिर्फ ऐसा लेना है जिसमें 2 रहे, तो 2 इसमें भी 1 2 और दोस्त 3 और 1 और आपका हो जाएगा दोस्त ये 4 के अलावा कुछ होगा नहीं होगा। जिसमें हमें 2 हेड रहे बस वही उसका नंबर ऑफ ई कहलाएगा, यानी घटना कहलाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे हम दोस्त तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है, 4 और नंबर ऑफ एस कितना है दोस्त, 8। 4 दूनी के 8 यानी 1/2 हो जाएगा दोस्त, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त सी। इसका भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न हमारा क्या कहता है, बहुत इजी लगेगा दोस्त। चलिए इस तरह से प्रश्न, खाली बस आप टाइप को समझना है कि आपके कौन से टाइप से प्रश्न को ज्यादा पूछा जा रहा है। उन टाइप को आप ध्यान देंगे तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है। ताश पीसते हैं, एक पत्ता अचानक क्या हो गया दोस्त, गिर गया। उसको एक इक्का होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा दोस्त, इक्का हमेशा 52 पत्तों में 4 होता है, 8 लाल पान चिड़ी पान, ठीक है दोस्त। उसके बाद हुक्म होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 52। क्या कि पत्तों का कुल समामान कितना होता है, 52 होता है। नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा दोस्त, यानी घटना, इक्का के गो होता है, 4 गो। कितना होता है दोस्त, 4 इक्का होता है बस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेंगे हम यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है दोस्त, 4 है। नंबर ऑफ एस कितना है दोस्त, 52। 13 चौक क्या हो गया दोस्त, 52 यानी 1 दोस्त 13 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त बी आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा दोस्त। हमेशा आप जानिए दोस्त, आपको अच्छे चीज को चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि आपको गलत प्रश्न भी समझ में आ रहा है तो समझिएगा, ना समझ में आता है दोस्तों वीडियो स्किप कर देना है आपको। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या कहता है आपका दोस्त। आगे प्रश्न आपका कह रहा है कि कहा आपका प्रश्न कि एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा। अब एक पासा फेंकेगा तो बताइए तो उस पर संभव मान कितना कितना आ सकता है। तो पहला बार फेंक में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, क्या 7 भी आता है। एक पासा में अंकित अंक कितना होता है, 6 तक होता है। 6 के अलावा तो आता नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं छक्का। 5 4 3 2 1 का अलावा नहीं आएगा 7। तो हमारा नंबर ऑफ एस कितना हो गया दोस्त, 6 हो गया। अब कहता है नंबर ऑफ ई में कि 2 से बड़ी संख्या, 2 को नहीं लेना है, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ा कितना है दोस्त, 4 गो। तो नंबर ऑफ एस ई हो गया 4। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस
नंबर ऑफ ई के मान 4, नंबर ऑफ एस के मान 6, 2 दूनी के 4 दूतिया दोस्त 6 2 बटा 3 दोस्त। हमेशा याद रखेंगे दोस्त कि प्रैक्टा का मान 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा 2 बटा 3 हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा दोस्त, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी, इनमें से कोई नहीं। क्या क्या ऐसा कोई ऑप्शन में आपका है नहीं, ए से बी से सी से कोई भी ऑप्शन में आपका 2 बटा 3 नहीं है, इसलिए राइट आपका आंसर हो जाएगा दोस्त इनमें से कोई नहीं, डी होगा आपका। आगे चलते हैं दोस्त, आगे प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। क्या प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन है जो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 या 1 के बीच हो सकता है, ना तो 1 से बड़ा होगा और ना तो 0 से छोटा होगा दोस्त। ठीक है, चलिए ऑप्शन के अनुसार इसको मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 2 बटा 3, बी में आपका 15%, सी में आपका बोल रहा है दोस्त, सी में आपका जो है -2 है, डी में आपका नन होगा दोस्त, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, होगा कभी नहीं होगा। क्या -2 निश्चित घटना की प्रायिकता है, होगा कभी नहीं होगा। काय कि क्या है दोस्त, 0 से छोटा, तो क्या बताए थे 0 से छोटा कभी प्रायिकता का मान नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा। ये तो आपको प्रश्न पूछा था, प्रश्न के टर्म को समझिए। प्रश्न आपका बोला कि निम्न में से कौन है निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, तो -2 एक ऐसी था जो दोस्त जो कभी निश्चित घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। क्या कि 15% को अगर हम प्रतिशत से अंक में बदलेंगे दोस्त, ये हो जाएगा, प्रायिकता होगा। ठीक है, और 2 बटा 3 तो 1 से क्या दोस्त छोटा, और 0 और 1 के बीच में आता है, इसलिए भी प्रायिकता होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका प्रायिकता नहीं होगा दोस्त। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे आपका प्रश्न क्या कहता है। आपका प्रश्न आ गया दोस्त कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्राकृत संख्या दिया दोस्त 1 से 10 तक। प्राकृत संख्या पता है ना दोस्तों किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं दोस्त, प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात जो 1 से क्या होता है, शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने आपको दे दिया संख्या। कहता है इसमें सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सम संख्या लिख लेंगे दोस्त। सम संख्या आप किसको कहते हैं, वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो लेकिन शेष ना बचे। तो देखिए तो जरा, पहले तो 2 होगा, फिर क्या होगा दोस्त 4 होगा, फिर आपका हो जाएगा दोस्त 6, फिर आपका हो जाएगा 8 दोस्त, फिर हो जाएगा आपका 10। यानी नंबर ऑफ ई आपका कितना हो गया दोस्त, 5। कितना, 1 2 3 4 5। ये आपको नहीं देख रहा है कि 10 है तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ना नहीं आपको, गिनना है कि एगो आया, तो 1 2 3 4 5 गो आया। फिर उसके बाद देखिए नंबर ऑफ एस तो हम निकाले ही नहीं। नंबर ऑफ एस क्यों कहते हैं, जो पूरा संख्या हमको दिया तक कहां तक है, 10 तक, तो नंबर ऑफ एस 10, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस दोस्त। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ ई के मान दोस्त 5 और नंबर ऑफ एस के मान 10, 5 दूनी के दोस्त 10, यानी 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त डी। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न समझ में आ रहा है ना दोस्तों, काहे कि आपके दिमाग से फालतू नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए एक आपको शायर सुनाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब लिखा था दोस्त, कहता है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। क्या बोला, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, चिड़िया बोली तिनका उठाना पड़ता है। आप प्रत्येक प्रश्न को उठाकर देखिए दोस्त, क्या उसका सलूशन आप कर पा रहे हैं या तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, प्यारा सा कमेंट आप कीजिए कि सर इस प्रश्न का हमें हल चाहिए, इसका हल हमसे नहीं हो रहा है, मैं उसका जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कहता है, कहता है एक पासा को उछाला जाता तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा दोस्त। एक पासा, पासा किसको बोलेंगे, जो 1 से 6 तक अंक अंकित रहता है। सबको पता है, लिटो तो आप खेलते ही होंगे, बस उसी को हम बोलते हैं पासा। तो एक ही पासा को उछालना है, तो एक पासा को उछालेंगे तो कितनी बार संख्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या 7 आएगा, 8 आएगा, नहीं आएगा, हमेशा आएगा दोस्त तो 6 तक। यानी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एस कितना हो गया दोस्त, 6।
और नंबर ऑफ ई दोस्तों देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सम संख्या बोला, सम संख्या भी तो बताएं, थोड़ा देर पहले ही तो आपको बताएं वीडियो में, इसी वीडियो मैंने आपको पहले बताया इसके पिछले प्रश्न में क्या कि वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे लेकिन शेष ना बचे। तो 2 हो जाएगा दोस्त, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। इसकी संख्या कितना हो गया 3, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर यानी प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस दोस्त। नंबर ऑफ ई का मान 3, नंबर ऑफ एस का मान दोस्त 6, 3 दूनी के दोस्त 6 यानी 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त ए। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्त 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9 में से एक संख्या या दृश्य चुनी जाती है और जो चुनता है संख्या ना दोस्त वो कहता औसत होगी, पूरी संख्याओं का औसत होगी। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको प्रश्न बड़ा ही इजी है दोस्त, लगता है कि बड़ा ही हार्ड है लेकिन ये हार्ड है नहीं दोस्त। 3 है 5 है 5 है, फिर 7 है 7 है 7 है दोस्त, 9 9 9 इतनी आपको संख्या दिया है दोस्तों। कहता है ये जो इसमें से एक संख्या जो चुना जाता है उस इसकी क्या है दोस्त, औसत के बराबर है। क्या है, औसत के बराबर। तो औसत बराबर एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं मैंने कुछ पिछले वीडियो में, जो अगर आपने ना देखे तो उस वीडियो का वास्तविक संख्या आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्या, संख्याओं का योग, संख्याओं का दोस्त योग बटा संख्या। अब संख्याओं का योग किसको कहते हैं, यानी जो आपको संख्या दे उसको जोड़ दीजिए, उसी को कहते हैं संख्याओं का योग। जोड़ेंगे 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 बटा में 10। क्या है कि टोटल संख्या कितना है दोस्त 10, तो संख्या लिख दिया हम। और टोटल ऊपर वाले के जोड़ेंगे तो आएगा दोस्त 70 बटा में 10। 7 दाएं के दोस्त 70 यानी 7, यानी यही एक ऐसी संख्या था जिसको चुना जाता था इसमें से। तो बताइए 7 के गो है दोस्त 3 गो, तो आपका नंबर ऑफ एस तो हो जाएगा 10 दोस्त, और नंबर ऑफ ई आपका हो जाएगा दोस्त 3। होगा कि नहीं होगा, क्या कि इसमें 7 के गो है 3 गो। घटना आपको क्या बोला कि जो संख्या चुना जाता है वह ई औसत के बराबर होता है। तो औसत के बराबर 7 यानी 7 को चुना जा रहा, 7 को 3 बार चुना जा रहा था, 3 हो गया। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर दोस्त नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ई का मान 3 और एस का मान दोस्त 10 यानी 10/3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त सी। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है दोस्त। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा दोस्त जो आपको भारी लगेगा दोस्त। ठीक है, चलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काहे कि आप बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, ये आपका अच्छा नहीं लगता हमें दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करते तो हमें बहुत खुशी होता है कि चलिए एक सब्सक्राइब तो आया, इसके बदले में पढ़ाता हूँ उसका मेहनत हमें सिर्फ आपके लिए एक ही चीज़ चाहिए, हमें बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरा, बस उससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को वॉच कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न क्या कहता है दोस्त। अगला प्रश्न आपका है बड़ा इजी लगेगा आपको, इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा दोस्त कि हार्ड है इसमें। ठीक है, चलिए कहता है यदि एक पासे को फेंका जाता तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे पर विषम संख्या। पासा वाला हमेशा आप याद रखिए दोस्त कि जो पासा की संख्या होता है ना उसमें एक एक करके अगर आपसे पूछे कि एक सम संख्या एक विषम संख्या, तो सम संख्या पूछे तो भी 1/2 ऐसे होगा। देखिए पासा फेंकेंगे दोस्त यानी नंबर ऑफ एस लिखना हमको, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो से भी ज़्यादा कोई संख्या आएगा कभी नहीं आएगा। तो यानी नंबर ऑफ एस टोटल कितना हो गया दोस्त 6, यानी नंबर ऑफ ई आपसे पूछेगा तो क्या गो आएगा विषम संख्या 1 2 3 गो। 3 गो से ज़्यादा आएगा, सम में कितना होगा दोस्त 3 गो, यानी सम संख्या भी आपसे कितना हो गया दोस्त 3। दोनों का मान क्या दोस्त बराबर है, यानी उसका प्रायिकता भी दोनों का मान क्या आएगा बराबर आएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी 3 दोस्त 6 आएगा कि नहीं आएगा आपका, जल्द बताइए। 3/6, तो आगे आपका 3/6 दोस्त, 3 दूनी के 6 यानी 1/2 दोस्त है। 1/2 आपका आएगा तो आएगा। इस प्रायिकता को हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों। काहे कि जब भी आपसे पासा फेंकेगा और सम संख्या और विषम संख्या की बात करे
तो आप हमेशा याद रखेंगे कि दोनों का मान कितना आएगा 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त बी आपका क्या हो जाएगा दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न क्या कहता है आपका। आगे आपका प्रश्न है दोस्त कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई, गेंदबाज द्वारा खेली गई, यानी क्रिकेट टीम है उसमें से एक महिला क्रिकेट खेल रही है और गेंदबाज 30 गेंदा को फेंकता है दोस्त, और उस 30 गेंदा में से 6 गेंदा ऐसी होती है जिसमें वो चौका मारती है। तो कहता है बिना चौका मारे गए गेंद की प्रायिकता क्या होगा। तो यहां देखिए नंबर ऑफ फेस आपको पहले ही से पता चल रहा होगा कि 30 गेंद, कितनी गेंद है दोस्त 30 गेंद, और इसी 30 को में से 6 को ऐसा गेंद है जिसमें महिला चौका मारता है, क्या मारती है चौका, ठीक है दोस्त। इसीलिए नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, बोलिए नंबर ऑफ ए। 6 का हमको नहीं निकालने बोला है, चौका नहीं मारने वाला गेंद, तो 6 को के तो चौका मारता है, तो बाकी बचेगा दोस्त कितना 24 को का चौका और नहीं मारेगा, है ना। तो नंबर ऑफ ई तो हमारा हो गया 24। अब इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ दोस्त एस बराबर नंबर ऑफ ई 24 और नंबर ऑफ एस दोस्त 30। काट लेंगे इसको, 6 चौके 24 और 6 पचे 30, यानी 4 बटा दोस्त 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त ए आपका क्या हो जाएगा दोस्त राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है हमारा। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न हम हल करते जाएंगे दोस्त, और हमारा जो शिकार है बिहार बोर्ड उस पर हमला भी होता रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कहता है एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। अब आपका जो ट्रिकवा बता रहे हैं ये ट्रिकवा कोई याद रखिएगा, ठीक है। काहे कि पासा जब भी फेंकिएगा दोस्त 1 2 3 4 5 6 एक फेंकिएगा एक ही बार, तो आपको मात्र 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसमें से अगर कोई भी नंबर आपको बोल दे कि इसकी प्रायिकता क्या होगा, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, इन 6 में से किसी एक की प्रायिकता आपसे पूछे तो आप हमेशा याद रखेंगे 1/6, इसके अलावा कुछ नहीं करना है दोस्त। काहे हुआ 1/6, देखिए नंबर ऑफ एस बराबर 6, नंबर ऑफ ई पूछ रहा है, सिर्फ 5 का पूछा, तो 5 इसमें कितनी बार है, एक ही बार है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा दोस्त नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई के मान 1, नंबर ऑफ एस के मान दोस्त 6। ये तो आपका राइट आंसर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त बी आपका क्या हो जाएगा दोस्त गुड हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है, एक सिक्का को छालने पर शेष आने की प्रायिकता क्या होगा। एक सिक्का को छाल रहे हैं आप, तो एक सिक्का को छालिएगा दोस्त हमेशा 2 को मान आएगा, एक हेड और दूसरा टेल, ठीक है। इंग्लिश में समझ लेते हैं हम लोग हेड और टेल के रूप में। अगर आप कंफ्यूजन होते हैं हिंदी में तो आप हमेशा याद रखेंगे इंग्लिश में, एक को बोलेंगे हेड दूसरा को बोलेंगे टेल। एस बराबर आएगा दोस्त हेड और टेल, और नंबर ऑफ एस करेंगे इसको तो कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। नंबर ऑफ ई के मान करेंगे तो एक चित आने की प्रायिकता आपसे पूछा है, तो ये दोनों में से एक को कोई आएगा तो कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई के मान 1, नंबर ऑफ एस के मान 2, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्त 1/2, जो कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्त बी, इसका भी आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए इस तरह के प्रश्न अगर आपको बोले तो हमेशा एक सिक्का के उछाल में चित या हेड या टेल का मान पूछे तो हमेशा याद रखेंगे कि 1/2 ही होगा, ठीक है। चलिए दोस्त मैंने कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन तो कर लिया आज दोस्त, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसका पार्ट 3 रहेगा दोस्त, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।